एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि कू मिस्की पर बहुत गुस्सा होता है और उसके चिल्लाने के कारण से उसके मुंह पर क्रैक्स आने लगते हैं और फिर उसे तकलीफ होने लगती है। किरारा उससे कहती है आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तभी कू वहाँ से निकल पड़ता है। बोरुटो कहता है इसे हमें रोकना होगा, इससे पहले वो ट्रीटमेंट ले ले और ठीक हो जाए। मित्सुकी कहता है कि तुम उसके पीछे जाना, मैं यहाँ पर संभाल लूँगा। तभी मित्सुकी बोरुटो को उठाकर साइड में जाता है क्योंकि वो उससे बॉम्ब से बचाता है। बोरुटो कहता है मित्सुकी थैंक्स, तुमने मुझे बॉम्ब से बचा लिया। मित्सुकी कहता है कोई ना, ये मेरा फ़र्ज़ था। उसके बाद हम देखते हैं कि सेकिए मित्सुकी को देखता है, कहता है क्या फ़र्ज़ की बातें करते हो, मुझे धोखा दे दिया और फ़र्ज़ कहते हो मित्सुकी। अगले सीन में हम देखते हैं मित्सुकी कहता है बोरुटो तुम जाओ कू के पास और सारा तुम भी उसके पीछे जाओ, यहाँ पर सब मैं संभाल लूँगा। मुझे पता ये थोड़ी सी क्रिटिकल बात है पर मैं संभाल लूँगा, तुम जाओ। बोरुटो कहता है ठीक है और बोरुटो और सारा वहाँ से निकल पड़ते हैं। तो सेकिए कहता है कि मित्सुकी अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अकेले भी मार डालूंगा। इन द नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि बोरुटो और सारदा कू के पीछे निकल पड़ते हैं पर ऑक्टा उनका पीछा नहीं छोड़ते। बहुत सारे ऑक्टा उनको घेर लेते हैं और उनके पीछे किरारा भी आती है। बोरुटो कहता है ए लड़की साइड में हो जा, पहले से गुस्सा आया है और गुस्सा मत दिला। फिर शुरू होता है शोडाउन। अब सेकी को बहुत गुस्सा आ चुका है और वो पूरा गुस्सा मित्सुकी पर निकालना चाहता है, इसलिए वो अपने बीज को भेजता है। मतलब वो क्लेस के बी होती है जो आगे जाकर मित्सुकी के ऊपर फटने वाले होते हैं। और जब वो मित्सुकी के ऊपर फटते हैं पर मित्सुकी को पता नहीं कैसे कुछ नहीं होता। मित्सुकी कहता है ये बेकार है, लड़ाई करना बंद करो। सेकी कहता है ये क्या, तुम्हें ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ? पर मैं लड़ाई करना बंद नहीं करूँगा। और वो एक बड़ा वाला कीड़ा संबंध करता है, मतलब अपने क्लेस से बनाता है और वो मित्सुकी के पीछे भागता है पर मित्सुकी बड़ी तेज़ी से उससे पीछा छुड़वाता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर धमाका होने के बाद मित्सुकी वहाँ पर नहीं होता क्योंकि मित्सुकी दूसरी जगह पर आ जाता है। मित्सुकी कहता है कि तुम ये बहुत गलत कर रहे हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि बोरुटो और सारदा को इन ऑक्टाज ने घेर लिया होता है और उसके बाद किरारा कहती है अब मेरा शारिंगन देखो। ये उसका शारिंगन नहीं होता पर ऐसा कहती है वो। अब इन्हें घेर लिया होता है तो बोरुटो कहता है हमें कुछ ना कुछ करना होगा, अब इन्हें कोई रास्ता भी नहीं होता। तो हम देखते हैं कि किरारा अपना एक स्पेशल जुत्सु इस्तेमाल करती है जिसमें वो एक बहुत बड़ा वाला ऑक्टा बनाती है और वो कहती है कि मैंने ये वाले जुत्सु को और इस वाले ऑक्टा को तुम्हारे लिए बचा के रखा था, अब देखो इसका कमाल। वो इतना बड़ा होता है कि बोरुटो और बाकी सब इसके सामने बहुत छोटे लगते हैं और किरारा अपने दोनों पर्पल आंखों में बहुत ओपी लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बोरुटो और सारदा के पास आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता नहीं होता तो किरारा डर जाती है क्योंकि बोरुटो कहता है किरारा मेरे पास एक स्पेशल जुत्सु है जो तुम नहीं कर पाओगी और वो समनिंग जुत्सु करता है, जिस समनिंग जुत्सु से गारागा बाहर आता है। ये देखकर किरारा हैरान होती है। गारागा कहता है मुझे बुलाया किसी ने? तो फिर बोरुटो कहता है हे गारागा इसे दिखा दो कि तुम में कितना दम है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गारागा उसे एक के ऊपर एक अटैक करने लगता है। गारागा कहता है कि मेरे में बहुत सारा दम है, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं, यू लिटिल ब्रैट। अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑक्टा उसके ऊपर पंच मारने लगता है पर फिर भी गारागा उससे डॉज करके उसे ही मारने लगता है। यहाँ पर किरारा गुस्से में आती है, उसके मुंह पर क्रैक आ जाते हैं पर हम देखते हैं तभी जो ऑक्टा होता है वो गारागा को उठा के नीचे फेंकता है। बोरुटो कहता है नहीं गारागा क्या तुम ठीक हो? तो गारागा कहता है ओह शिट ये क्या हो गया? तो फिर बोरुटो कहता है कि अब मैं तुम पर आता हूँ और बोरुटो उस पर चढ़ जाता है। गारागा कहता है तुम्हें मुझ पर चढ़ने के लिए किसने कहा? जहाँ पर इनकी फाइट चालू होती है इन द नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है कि पीछे से सारदा किरारा के ऊपर अटैक करती है पर किरारा भी अपने आंखें ओपन करके आती है। सारदा के भी शारिंगन ओपन होता है। किरारा कहती है कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ और वो अपनी अम्ब्रेला सारदा के पेट में घुसा देती है। वो सीन हमें दिखाते नहीं है पर सारदा हंसती है और कहती है कि मैं मुझे पागल समझ रही हो, मैं एक उचिया हूँ और मेरे शारिंगन को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना। किरारा बहुत हैरान होती है और कहती है इसे कुछ हुआ क्यों नहीं? पर सारदा उसके पीछे से आकर अपने इलेक्ट्रिक बॉल जुत्सु देती है और वो सीधे उसके शरीर पर जाकर लग जाता है। किरारा को इतने देरी से लगता है कि किरारा ऊपर से नीचे जाकर गिर जाती है। सारदा नीचे उतरती है और उसकी तरफ देखती है और कहती है कि तुम हमें नहीं हरा सकती। तुम्हें लगता होगा कि तुम इंसानों से ताकतवर हो पर इंसान के पास दिमाग होता है जो तुम्हारे पास है ही नहीं। वो कहती है क्या बात कर रहे हो? गारागा और ऑक्टा के यहाँ पर कुछ अलग ही नशे चल रहे होते हैं। तभी ऑक्टा को किरारा आवाज़ देती है और कहती है मुझे बचाओ। पर बोरुटो अपना छोटा वाला
रसेंगन बनाता है और वो रसेंगन सीधा ऑक्टा के आँख पर जाकर लगता है। तो ऑक्टा की पकड़ ढीली हो जाती है और वो चिल्लाने लगता है। उसी का फ़ायदा उठाकर गारागा उसे ज़ोर से जकड़ लेता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और ये बैटल गारागा जीत जाता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सो तभी जो ऑक्टा टूटता है तो ऑक्टा का एक पार्ट किरारा के ऊपर जाकर गिरता है। मतलब देखो ना, किरारा का ही ऑक्टा ने उसकी जान ले ली। अगले सीन में हम देखते हैं तो यहाँ पर मित्सुकी और सेकी की फाइट चालू होती है। सेकी कहता है, मित्सुकी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने हमें धोखा दिया है। और इसके बाद सेकी मित्सुकी के ऊपर अपने इंसेक्ट छोड़ता है जो मित्सुकी के ऊपर जाकर फटते हैं, पर मित्सुकी डॉज होकर ऊपर खड़ा हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं वहाँ पर भी सेकी अपने इंसेक्ट फेंकता है जो मित्सुकी को लगते हैं और वहाँ पर ब्लास्ट होता है। मित्सुकी नीचे आकर गिर जाता है, पर वो मित्सुकी नहीं होता, वो अपना सब्स्टिट्यूशन जुत्सु करके वहाँ पर स्नेक ला लेता है। ये देखकर सेकी डरता है और कहता है कि ये क्या, मित्सुकी ऐसा भी कर सकता है। तो वो मित्सुकी के ऊपर अचानक से बॉम्ब्स फेंकता है। मित्सुकी कहता है तुम ये गलत कर रहे हो और मैं गलती का साथ नहीं देख सकता। काहे की गलती, तुमने हमें शुरू से ही धोखा दिया है, मुझे पता है ना। तो मित्सुकी कहता है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर इसलिए आया था कि मैं देखने वाला था कि तुम यहाँ पर आकर क्या लीफ विलेज को धोखा देते हो या नहीं। यही देखने के लिए मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर आया था। और तुम्हारा जो लॉर्ड कू है वो गलत रास्ते पर चल रहा था और वो लोगों की जान ले रहा था, ये बहुत गलत था, इसीलिए मैंने उसके साथ ये सब किया और तुम भी गलत रास्ते पर चल रहे हो। ऐसा कहने के बाद सेकी उसके ऊपर अटैक करता है। मित्सुकी भी अपनी कुनाई लेकर आगे बढ़ता है और वो दोनों की यहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है। वो नीचे कूदता है। मित्सुकी उसे फिर भी सलाह देता है कि फाइट करना बंद करो, पर वो नहीं सुनता, इसलिए मित्सुकी उस पर अटैक न करते हुए डिफेंस करता है। पर मित्सुकी उसके हाथ पकड़ लेता है, पर सेकी नहीं सुनता। सेकी मित्सुकी के ऊपर बॉम्ब्स फेंकता है और जैसे वो बॉम्ब्स फटते हैं तो उसके साथ साथ सेकी पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और मित्सुकी को लगने की जगह सेकी को ही लग जाता है और सेकी नीचे गिरता है। पर नीचे गिरने से पहले वो मित्सुकी के ऊपर एक बहुत बड़ी इंसेक्ट फेंकता है, पर मित्सुकी उसे एक लाइटनिंग स्टाइल देता है। लाइटनिंग स्टाइल के कारण वो इंसेक्ट ब्लास्ट नहीं होता। सेकी कहता है कि मित्सुकी ये ब्लास्ट क्यों नहीं हुआ, तो सेकी बहुत डर जाता है और नीचे गिर जाता है। तो मित्सुकी कहता है कि ये ब्लास्ट इसलिए नहीं हुआ, मैंने जो अटैक दिया था वो इलेक्ट्रिक स्टाइल था और तुमने जो दिया था वो अर्थ स्टाइल था, इसलिए मेरे इलेक्ट्रिक स्टाइल ने तुम्हारे अर्थ स्टाइल को रोक दिया, समझे बेवकूफ़। अब अगला सीन देखिए। बेटे कोई मदद कर दो, अब पता नहीं मैं वहाँ पर कब पहुँचूंगा। लड़ो की मैं आ गया हूँ। अब बेटा सेकी तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मैं आपको सही सलामत ले जाने आया हूँ, तो जल्दी चलिए मेरे पीठ पर बैठिए। अच्छा ठीक है, पर गिरा ना मत। मुझे जल्दी से सेफ जगह ले चलो, मुझे ये बैटल अभी खत्म करनी है। हे साइंटिस्ट, कहाँ पर हो? साइंटिस्ट जल्दी से मुझे हार्ट लगाओ, मैं क्रिटिकल कंडीशन में हूँ, जल्दी से साइंटिस्ट। साइंटिस्ट अब ये मत कहना कि तुम जानबूझकर सोए हो। ओ नहीं लड़कू, मुझे बांध के रखा गया है गन्ना चूस के। तो चलो जल्दी से मुझे हार्ट लगाओ। कहाँ पर है मेरा हार्ट, दिखाओ ना। और आपका हार्ट तो रेडी नहीं हो पाएगा क्योंकि आपके हार्ट के लिए इंसानों के शरीर के अंदर के हार्ट में के कुछ पार्ट लग रहे हैं गन्ना चूस के, और हमारे पास कोई डोनर भी नहीं है। इंसानों के शरीर के पार्ट लग रहे हैं ना, इंसानों के, तो तुम भी एक इंसान ही हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि सेकी बहुत क्रिटिकल कंडीशन में होता है। मित्सुकी उससे कहता है कि सेकी हिलो मत, तुम गिर जाओगे। अब तो गिराए हो यार, आप कितना गिराते हो। सो मित्सुकी के समझाने के बाद सेकी समझ जाता है और वो रोने लगता है। सेकी कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे कू की गलतियाँ समझ में नहीं आई, आखिर में हम फ्रेंड्स हैं ना। तो वो मित्सुकी से हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, पर जब मित्सुकी हाथ आगे करता है तभी बेचारा मर जाता है। अगले सीन में कुरोसुची यहाँ पर ऑक्टा से लड़ रही होती है, उनके साथ विलेजर्स भी होता है। तो विलेजर्स कहते हैं कि कुरोसुची हमें अब हेडक्वार्टर जाना होगा। तो कुरोसुची कहती है कि मैं हेडक्वार्टर जा रही हूँ, बाकी तुम यहाँ पर संभालो, और मेरे साथ यहाँ पर कौन कौन हेडक्वार्टर आना चाहेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि बोरुटो और सारादा कू का पीछा करती है। अब मित्सुकी भी उनके साथ आ चुका है। मित्सुकी कहता है कि पिछला सब ठीक हो गया है और अब हम आगे बढ़ेंगे, पर बोरुटो कहता है पता नहीं वो कू कहाँ पर गया है। पर मित्सुकी कहता है मुझे पता है वो कू कहाँ पर है। तो बोरुटो कहता है शुक्रिया, तुमने बहुत हेल्प की है, अब चलो अब चलेंगे मस्त इसको हरा के विलेज में। मित्सुकी कहता है हाँ बोरुटो, पर इसे तो हरा ले। बच्चों तुम मुझे नहीं हरा सकते, तुम क्या यहाँ पर मरने आए हो? तो बोरुटो कहता है नहीं, हम तुमसे लड़ने आए हैं। तभी शारदा की नज़र कू के सीने की तरफ जाती है और शारदा कहती है कि बोरुटो देखो, उसके सीने पर हार्ट लगा हुआ है। और अब ये हार्ट आपको पता है वो किसका है, वो होगा बिल्कुल उस पागल साइंटिस्ट का। मुझे हार्ट नहीं मिल रहा था इसलिए मैंने उसका हार्ट चुरा लिया।